हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, इंडिया को कब्जा कर लें। अब तो हमें इजाजत दे दें कि कराची में ज़ोहर की नमाज पढ़ लेंगे, हिंदुस्तान का झंडा जो है वो पाकिस्तान में भी लहराएं इंशाल्लाह ताला। अगर आप पूरी कर दें। हाँ क्या लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें। आपकी नजर का मसला है। मैं ले लेती हूँ दुपट्टा, मैं मुंह में छुपा लेती हूँ। आप जरा कुछ और फील करेंगी। आपकी नजर में अच्छा फील होगा तो मैं अच्छा फील करूँगी। आप लोग कब तक ये दुपट्टे चादर इससे बाहर निकल के प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों यूज कर रहे थे वीपीएन को? उप्स, कट कट कट। कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे, जिस हर चीज को हराम 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 करें, पत्थरों में रहे, जहालत में रहे, वो ठीक है इनके लिए। क्या बोला तूने? वाहिद मुल्क है जहाँ इतने फतवे लगते हैं। सेंसिटिव डिबेट है और बहन डर गई। इंडिया का इंडिया जाना। भाईजान ये कह रहे हैं मुझे इंडिया भेज दें। काश भाईजान जी अगर मेरे घर वाले उधर से होते तो आज मैं भी स्कूल में होता। मैं इस मुल्क में खुश ही नहीं। कहाँ जाएंगे? इंडिया के बारे में सोचा जाए। आपने एक हिंदू को जला दिया, गोरों को करके देखे, वो आपको नाम लंबे पाले तो मुझे नाम बदल देना। एक हिंदुस्तानी भाई ने हड़काया पाकिस्तान को। उनका एक बयान से पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया। जी हाँ दोस्तों, भाई ने कहा अगर हमें इजाजत दे तो हम नमाज कराची में पढ़ेंगे और लाहौर में इंडियन तिरंगा लहराएंगे। ये बयान ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तान के हर सोशल साइट पे ये न्यूज वायरल हो रहा है। हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें। तेरे बाप की शादी है क्या रे? अब तो हमें इजाजत दे दें कि साहब जो इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, आप देखिए कितने मुसलमान सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकलेंगे इंशाल्लाह, वो कराची में ज़ोहर की नमाज पढ़ लेंगे, वो जाके झंडा फहरा देंगे। अब पे फख्र तो होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, मगर इसके ऊपर किसी दूसरे को कमतर ना आंकना चाहिए। सुन तो लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल फहरा देंगे हम। मैं बता देता हूँ ना आपको, एक दिन हम हिंदुस्तान का झंडा जो है वो पाकिस्तान में भी लहराएं इंशाल्लाह ताला। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है। हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था। उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ। कारगिल भी हमने खुद की थी, ठीक है। मुशर्रफ ने वो किया था, उसका एक एडवेंचर था, एक्सेप्ट कर लिया। बंगाल है, हम हैं, 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग वहाँ जी कैसे रहे हो, ठीक है। मतलब जिहाद करें फिर हम भी साथ हो जाएं, हमारा बस नहीं चल रहा। तो जिस मुल्क के खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी हों, जिस मुल्क से हमने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, सेंचुरी से इकट्ठे रह रहे थे, तो जहाँ पे यहाँ तक बात चली गई हो, इतनी सारी डिवीजन हो, हेट्रेड हो, और पीछे हिस्ट्री भी है कि बंटवारा वगैरह हुआ, इतनी सारी खून खराबा हुआ, तो इस तरह के फिर आप अमन की बात करें, भाईचारे की बात करें, वो आके क्रिकेट खेलें, कोहली इधर कजाफी स्टेडियम हो, हम उसे देखें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरी कर दें। हाँ क्या लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें। मेरी एक ये विश है, छोटी सी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इससे क्या हो जाएगा? एक मेरी वैसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। कहने पे क्यों आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी। एक दफा लेके आपकी नजर का मसला है। ना 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 आपकी नजर का मसला है। आप एक दफा लेके देखें। नहीं ऐसा मैं वैसे मेरी बात माने, अगर आप अच्छा फील ना करें, मैं ऐसे भी सोच रवाना ना अच्छा, मतलब आपके नजर में अच्छा फील होगा तो मैं अच्छा फील करूंगा। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। मतलब आप उनके राइट ऑफ लाइफ को जो है जरा बैनिश करने की कोशिश करें, प्लीज डोंट डू दिस। ये मेरा राइट है ना, ये मेरा पर्सनल राइट है। एडवाइस दे रहा हूँ ऑन द मुस्लिम। ये एडवाइस आप उन मर्दों को भी दिया करें ना जो कि गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों को हरास करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को जो है गलत रास्तों पे लेके जाते हैं। कुछ जो है हमारे उन मौलानास को, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर सिर्फ इस्लाम इसी ही मतलब ये लड़कियों ने इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी कोशिश करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते। इससे अगर इस्लामी पाकिस्तान की बात करें तो ज्यादा जो गुनाह मर्द करते हैं कि औरतें करती हैं? फिलहाल तो आजकल जो नजर आ रहा है ना, वो मजबूर औरतें कर रही हैं। औरतें मजबूर कर रही हैं गुनाह करने के लिए। सिंपल सी बात है। क्या मजबूर? आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चली जाएं, हाँ। किसी भी बाजार में चली जाएं, 6 माह की बच्ची का रेप हो जाता, उसने मजबूर किया होगा मर्द को कि मेरा रेप करो। ये सिर्फ बातें होती हैं। बात ठीक है ना। थोड़ी अरसे पहले आपने एक हिंदू को जला दिया, किस लिए जलाया? हर मुल्क के अंदर कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि हर मजहब का बंदा इधर आराम से रह सकता है।
ठीक है। हम इंडिया को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया में बहुत से औरतें हिजाब पहन रही हैं, बुर्का पहन रही उनका पहन रही है, नहीं रोका जाता, ठीक है ना, वो रोक सकते हैं, ठीक है, उनकी अलहदा मस्जिदें हैं। हम सिर्फ अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि बिल्कुल साथ लगते हैं, ठीक है, हमारी रिवाइवल चल रही है उनके साथ 1947 से, और हमारे पास सिर्फ इंडिया ही बचता है जिसका हम अटैक कर लें। बाकी गोरों को करके देखें, वो आपको ना लंबे पाले तो मुझे ना बदल देना। पाकिस्तान की शरई काउंसिल की एडवाइजरी बॉडी के एक मुल्ला साहिब है जिनका नाम है डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी। उन्होंने कहा है कि वीपीएन का इस्तेमाल शरई लिहाज से नामुनासिब है, ये अन इस्लामिक है, शरिया के लिहाज से ये हराम है। जो जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, वीपीएन प्रॉपर्ली पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हो चुका है। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि वीपीएन हराम है। अगर वीपीएन इतना ही हराम है, शरीय काउंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रही है। उप्स, कट कट कट, जहाँ पे उनको अपने मफाद नजर आते हैं उस चीज़ को वो हलाल करार दे देते हैं, और जहाँ पे उनके अपने मफाद नहीं है उस चीज़ को वो हराम करार दे देते हैं। बहती गंगा में हाथ धोते जाने वाला हिसाब है ये। तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे जिस तरह के आपके हालात हैं। ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो इतना ही कॉमन ना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों यूज़ कर रहे थे वीपीएन को? ट्वीट्स वगैरह तो उसी के जरिए होती है। ट्वीट्स तो उसी के जरिए हुए थे, और जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी कि ट्विटर ने खुद इस चीज़ को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूज़ कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू ट्विटर को। दुनिया इस वक्त डिजिटल हो रही है, लोग इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं, और हम यहाँ कहते हैं ये भी गैर इस्लामिक है, ये भी गैर इस्लामिक है। चलो फतवा जारी करो इस पर, क्या करेंगे आपको पता? अगर इन्होंने हर चीज़ को हराम करार देना है तो फिर हम स्टोन एज की तरफ चले जाते हैं, दोबारा से पत्थरों में गारों में रहने लग जाते हैं। फिर क्योंकि एक हमारी जो बिजली है ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना, फिर बिजली को भी हराम करार दें, गैस को भी हराम करार दें, ये जो अपने हाथ में मोबाइल फोन्स पकड़े होते हैं इन चीज़ों को भी हराम करार दें। हर चीज़ को हराम 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 करें। ये जो आई थिंक ग्लासेस इनको भी हराम करार दें, क्योंकि ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना। तो फिर सब कुछ हराम है। आराम से स्टोन एज में जाएं, वहाँ पे गारों में रहें, पत्थरों में रहें, जो हालत में रहें वो ठीक है इनके लिए। फिर 18s में चले जाएंगे, 18वीं सदी में, तब उससे भी पहले कि भाई जब तक जहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान के अंदर मौलवियों की ही इतने फतवे क्यों देते हैं मौलवी? बताइएगा जरा मुझे। ये वाहिद मुल्क है जहाँ इतने फतवे लगते हैं, पता ही नहीं होता किस किस चीज़ पे फतवा। पहले कहा जी कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, टीवी हराम है, माइक हराम है, स्पीकर हराम है। अब उन सब चीज़ों को मौलवी खुद इस्तेमाल करके डॉलर कमा रहे हैं। बहुत ही एक ना सेंसिटिव डिबेट है, और मुझे नहीं लगता आई एम इन अ पोजीशन कि मैं इस पे डिबेट कर सकूं। बहन डर गई। घर वालों से कांटेक्ट करने के लिए मुझे इंटरनेट चाहिए, और मैं उसके लिए वीपीएन ऑन करती हूँ, और अब वो वीपीएन भी नहीं चल रहा, तो हाउ वुड आई कनेक्ट विद माय फैमिली? खत भेजेंगे हम, कबूतरों का इस्तेमाल करेंगे हम, कबूतरों का इस्तेमाल करेंगे हम, उनके कबूतरों पे आएंगे हम। फिर तो ये गाड़ियाँ वगैरह का भी बाइकआउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी। हम लोग पीछे चले जाते हैं मुकम्मल तौर पे। गूगल का अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो इंडिया में बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे इधर अभी हमारे इधर यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं बना, इधर तो नेट भी वीपीएन के साथ चलता है। हाँ, इवन हमारे तो मौलाना आजाद ने, शायद आपने सुना, वो फतवा दे दिया कि वीपीएन हराम है। इंडिया का इंडिया जाना क्यों, क्या वजह उसकी? उर्दू में अगर बात करें, उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में उर्दू में बात करें। आपने बोला इंडिया भेजे, इंडिया की क्या वजह? इंडिया भेजेंगे। पंजाब में 600 यूनिट बिजली के फ्री हैं, और उसके अलावा जो फैसिलिटियाँ मिल रही है, सबसे मेन चीज है खुराक। एक मिनट, उसके बाद आता है एजुकेशन, आती है हर चीज वो हमसे बेहतर और आगे है। भाईजान ये कह रहे हैं मुझे इंडिया भेज दे। 1947 में पाकिस्तान बनाने का मकसद तो फिर खत्म हो गया। हाँ जी, काश भाईजान जी अगर मेरे घर वाले मेरे बहुत जायदाद उधर से होते तो आज मैं भी स्कूल में होता। तो मुझसे को पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं इस मुल्क में खुश ही नहीं, रहना ही नहीं चाहते। सारी बात है, क्यों रहूं? कहाँ जाएंगे? इंडिया के बारे में सोचा जाए, आज तक हमें किस चीज के पीछे इन्होंने लगाई रखा है? इंडिया हमारा दुश्मन है जी। भाई क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। पहले तो हम लोग कटी रहते थे ना, आदमी पार्टी में नहीं है ना। एक जगह देखे ना, अमेरिका का और कनाडा का बॉर्डर सेम है, एक उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है सेंटर, ठीक है। हालांकि उनको लड़ना चाहिए, वो तरक्की पजीर है, ठीक है। हमें जो है ना लड़वाया जा रहा है। 81 में इंडिया के जो मुआशी हालात है, पाकिस्तान जो अब हालात से कहीं बदतर थे, उन्होंने अपनी मुआशी इस्लाहात की, अपने आप को बेहतर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। मेरी उम्र है 70, अब इस उम्र में मुझे घर बैठ के आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे कौन देगा? ये चीज है, नवाशिर तो नहीं देगा, या कोई भी बोल रहा है। ये असल में बात पता है, मेरी बात हमने भी गुजारे हैं। मेरी बात असल में पता है, सिटीजन हूँ,
मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आई हैव ए राइट तो इस टाइम पे मैं घर बैठूं और मुझे कुछ मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो एक मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया स्मोक भी इंडिया वाले इधर भेज रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर बात रिपीट कर रहा हूँ कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, सही को सही गलत को गलत कहे तो हालात ठीक हो सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये है पाकिस्तानी मदरसे छाप लोग जो लड़की को फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप दुपट्टा लो। और दोस्तों पाकिस्तान का हालात इतना बुरा हो चुका है कि आपने देखा कि एक पाकिस्तानी भाई ने कहा कि हमें इंडिया जाना है, हम इंडिया ही रहते, हमारे पूर्वज क्यों आ गए पाकिस्तान। अब वहाँ के लोगों को बहुत कुछ समझ में आने लगा है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है लॉलीपॉप दे देकर 75 सालों से हम लोग के आपस में लड़ाई लगवा रहा है, झगड़ा करवा रहा है। कोई भी दुश्मनी नहीं है, बेमतलब के चूरन बेचा जा रहा है। जितने भी जंगे थी सारा जंग पाकिस्तान हारा है। वहाँ के लोग भी समझ चुके हैं, वहाँ की हिस्ट्री में जो बताया गया है बिल्कुल गलत बताया गया है। सारा जंग हारा है पाकिस्तान, और इंडिया चाहता तो लाहौर पे कब्जा कर लेता, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई मकसद था नहीं। ये मैं नहीं, ये पाकिस्तानियों का कहना है। और अपना जो हिंदुस्तानी भाई है उन्होंने जो कहा है उनका जज्बे को सलाम करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों आकर नाप लाइव में बोलते हैं, भाई लो तुम लोग बोलते हो ना कि वहाँ के मुस्लिम दबे रहते हैं, वहाँ के मुस्लिमों पर जुल्म होता है, लो देखो हमारे भाई का जज्बे वाले तुम लोग हो ना। तो दोस्तों आपको पूरा मजा आया होगा वीडियो देख करके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।